सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबों के समक्ष लाइव आया हूं। विशेषकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन झारखंड प्रदेश के तमाम जिलों के पदाधिकारी, प्रखंडों के पदाधिकारी, पंचायतों के पदाधिकारी, ग्रामों के पदाधिकारी, ये तमाम लोग जो है आज का इस लाइव को ध्यान देंगे और जो निर्देशित किया जा रहा है उसके ऊपर अमल करेंगे। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, ऋषि मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आज आपके समक्ष लाइव आने का कारण जो है वो बता रहा हूँ। साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड में आपराधिक घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ी है और इन आपराधिक घटनाओं के पीछे प्रशासन के द्वारा जो उचित कार्य किया जाना चाहिए वो उचित कार्य प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई देखने को प्राप्त नहीं हो रही है और बहुत सारे बहुजन समाज के लोग जो है जिनकी हत्याएं कर दी गई है और प्रशासन हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है और अपराधियों की गिरफ्तारी प्रशासन नहीं कर पा रही है। जिसमें से एक घटना हमारे पलामू जिला का है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के नौगढ़ ओपी थाना के प्रभारी के सामने विश्रामपुर थाना क्षेत्र के निवासी शिवनाथ राम जी को दिनांक 4/10/2012 को दिन दहाड़े गोली मारकर के उनकी हत्या कर दी गई और हत्या करने से पूर्व नौगढ़ थाना प्रभारी के समक्ष जो है उनको धमकी दिया गया था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और उस पर भी थाना के द्वारा एक्टिविटी नहीं दिखाया गया, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। नतीजतन आज वो हमारे बीच नहीं है, उनको गोली मार करके हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, गोली मार करके हत्या कर दी गई, उसके बाद प्रशासन आज तक हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज 13 तारीख हो चुका है और अब तक जो है अपराधी पुलिस के हिरासत से बाहर है। वो पलामू की पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दूसरा, केरेडारी थाना क्षेत्र के हजारीबाग के पचड़ा गांव के निवासी में एक सिट्टन भुइयां जो कि गिड़गिड़ाते हुए 9 तारीख को जो है अपना केरेडारी थाना पहुंचता है कि मुझे सुरक्षा प्रबंध दिया जाए क्योंकि मेरे जान को खतरा है, लेकिन थाना प्रभारी थाना के द्वारा उसे धमका करके डरा करके भगा दिया जाता है। नतीजतन 10 तारीख के रात में कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग उनको घर से बुला करके ले जाते हैं और रात में उनकी हत्या करके उनके शव को जो है वो खंबे से, बिजली वाले खंबे से लटका करके छोड़ देते हैं। उसमें हत्या में लगभग 10-11 लोग नामजद है, लेकिन अब तक पुलिस जो है मात्र 3 लोगों को गिरफ्तार करा पाई है। अब सोचिए कि अगर इन दोनों घटनाओं में यदि हमारी पुलिस जो है एक्टिव हो जाती और एक्टिवली तरीका से वो अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती तो ये 2 व्यक्ति का जान जाने से बच जाता। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस तरीका से प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया अपराधियों के ऊपर, जिसके कारण ये 2 हत्याएं खुलेआम कर दी गई और अब तक केरेडारी में भी मात्र 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। काफी दबाव बनाने के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता के वहां मौजूद होकर के जब दबाव बनाए, इधर प्रदेश कमेटी के द्वारा, जिला के द्वारा जब ट्वीट किया गया सरकार को, तब 3 लोगों का गिरफ्तारी हुआ, बाकी लोग अब तक फरार है। तीसरा मुद्दा है साथियों, जमशेदपुर में कार्तिक मुखी के ऊपर प्रशासन के द्वारा जो है वो गलत तरीका से फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। चूंकि बिरसा नगर थाने में वहां की जिला कमेटी और कार्तिक मुखी के द्वारा मिलकर के एक FIR को लेकर के वहां पे कराने के लिए गए हुए थे। एक रसोईया माता को वहां के विद्यालय से राजकीय बुनियादी विद्यालय श्याम सुंदरपुर में ये महिलाएं 16 वर्षों से काम कर रही थी, जहां पर उनको ये कह करके निकाल दिया गया था कि आप नीची जाति के हैं, आप अनुसूचित जाति के हैं, आपके हाथ का बना हुआ खाना जो है वो अपने सवर्ण बच्चों को नहीं खिलाएंगे। बहुत दिनों से ये बात वो महिलाओं के द्वारा पता चला कि बहुत दिनों से सवर्ण बच्चों को जो है सूखा खाना दिया जा रहा था और अनुसूचित जाति के बच्चों को दलित महिला के द्वारा बनाया हुआ खाना दिया जा रहा था। लेकिन एक दिन अंततः जो है वहाँ के बृहस्पति गिरी और अशोक पाल के द्वारा इनको जो है वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसका आवेदन जो है संबंधित SC/ST थाना बिरसा नगर में हमारे जिला कमेटी के पदाधिकारी लोग और कार्तिक मुखी की उपस्थिति में देने जाते हैं, जहां पर थाना प्रभारी के द्वारा उनके साथ बदसलूकी किया जाता है। बाद में हमारे लोग जो है वहीं पे धरना में बैठ जाते हैं और धरना में बैठने के बाद काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी बातचीत के बाद और काफ़ी दबाव बनाने के बाद जो है थाना प्रभारी के द्वारा अपनी गलती को माना जाता है और स्वीकार किया जाता है गलती को, माफ़ी मांगी जाती है और FIR को दर्ज किया जाता है। लेकिन
इसी घटना के परिणाम स्वरूप जो है रेस चेकिंग का अभियान चलाया जाता है और उसमें कार्तिक मुखी जी को पकड़ा जाता है। थाना प्रभारी से कार्तिक मुखी के द्वारा पूछा गया, साक्षी थाना प्रभारी के द्वारा पकड़ा गया था। साक्षी थाना से पूछा गया कि भाई आपने मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया, वो मुझे बताएं। तो रेस चेकिंग के दरमियान जो है आपको पकड़ा गया है, ये भी नहीं बताया गया उसको। यही उनको सिर्फ ये बताया गया कि भाई सिटी एसपी का आदेश है, सिटी एसपी के आदेश से आपको गिरफ्तार किया गया है। जब तक सिटी एसपी नहीं कहेंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और इस तरीके से पुलिस जो है उनको रात भर टॉर्चर करती रही, उनके साथ मारपीट भी किया गया। सुबह जब वहां पर उनके भाई पहुंचे, भीम आर्मी कार्यकर्ता लोग पहुंचे, जब उनसे कारण पूछा गया तो कारण उनके भाई को भी नहीं बताया गया। आप देखोगे कि वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसकी पुलिस के द्वारा चोट लगी और उसके भाई का जो है आंत ऑपरेशन फट गया और जिसकी वजह से उसका भाई जो है काफ़ी गंभीर हालत में जख्मी हो गया, उसका हाथ बाहर आ गया। साथियों, एक चौथा मामला है गढ़वा में मुखिया के द्वारा जो है वो 5 आदिवासी समुदाय के लोगों को बांध करके पीटा गया। ये मुद्दे झारखंड में चल रहे हैं और मैं 5वां मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। आप सब देखे होंगे कि लातेहार जिला में कुछ दिनों पूर्व जो है एक बच्चे के द्वारा एक अनुसूचित जाति के बच्चे को मारा गया था पत्थर से, जिसका लगभग 2 महीने पर रिम्स में भर्ती के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके विरोध प्रदर्शन में मैं वहाँ पे शामिल था, जहाँ पे तमाम वरीय अधिकारी जो पहुंचे थे वो तमाम डिमांडों को पूरा करने की बात करने के बाद जो है आंदोलन हम लोग खत्म किए थे, जिसमें उस बच्चे के साथ साथ उस हत्या के आरोपित बच्चे के साथ बच्चे को बचाने के उद्देश्य से वहां के प्रधानाचार्य और उसके हत्यारे बच्चे के पिता ने मामला को काफ़ी दबाने का कोशिश किया था, जिन्हें भी उस FIR में अभियुक्त बनाया गया था। अब मुझे मालूम चल रहा है कि अनुसंधान के नाम पर प्रशासन के द्वारा इनके परिवार को जो है सो डराने का काम किया जा रहा है, धमकाने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे जिलाध्यक्ष जो वहाँ के वीरेंद्र कुमार जी है, उनके साथ भी बदसलूकी की गई और मुझे इस बात की जानकारी मिली। ये तमाम मुद्दे जो है, ये तमाम मुद्दे किस ओर इशारा कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था इस कदर लचर हो चुकी है और ये सरकार भी जो है वो मौन है। दलितों की हत्याएं की जा रही है, आदिवासियों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर भी मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। ये तमाम तरीका का जो घटनाएं झारखंड में बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है इसे मानिए कि झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था है ही नहीं है। तो साथियों, मैं आज आप सबके समक्ष लाइव इसलिए हूँ, इन तमाम घटनाओं के लिए, न्याय के लिए अब भीम आर्मी को सड़क पर आने की जरूरत है। और इन तमाम साथियों से मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ, दिनांक 18 तारीख को सभी साथी अपने अपने जिलों में पुरजोर तरीका से इन तमाम घटनाओं के विरोध में और इन हत्यारों की गिरफ्तारी के मांग को लेकर के और ये जितने भी घटनाएं घट रही है उसके तमाम तरीका का विरोध प्रदर्शन अपने अपने जिलों में काम करेंगे। सभी साथी अपने अपने जिलों में पुरजोर तरीका से कमर कस लें और पुरजोर तरीका से इस प्रशासनिक व्यवस्था का और इस सरकार का हम लोग को विरोध प्रदर्शन करना है। चूंकि राज्य में जो है वो दलित की हत्या काफी बढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि आए दिन दलितों को मारा जा रहा है, उनके लाश मारा जा रहा है, उनको बुरी तरीका से दिन दहाड़े पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि लाश मतलब गोली मार करके दिन दहाड़े लाश को टांग दिया जा रहा है, खेत में गोली मार दिया जा रहा है, रास्ते में गोली मार दिया जा रहा है। साथियों, ये तमाम तरीका का आपराधिक घटनाओं के विरोध में, प्रशासनिक व्यवस्था के लचर होने के विरोध में, ये सरकार का अनुसूचित जातियों के प्रति, अनुसूचित जनजातियों के प्रति, मुसलमानों के प्रति जो है नजर नहीं रहने के विरोध में हम सभी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तमाम कार्यकर्ता जो है 18 तारीख को अपने अपने जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे पुरजोर तरीका से और ज्ञापन के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र के उपायुक्त महोदय के द्वारा राज्य के राज्यपाल को अपनी अपनी मांग पत्र को सौंपेंगे। मैं इन्हीं तमाम बातों को कहने के लिए आप सबों के समक्ष आया था और सभी साथी ध्यान रखेंगे, हम सभी लोग जो है वो भारत के संविधान को मानने वाले लोगों में से आते हैं। हमारे बाबा साहब ने जो इस देश का संविधान लिखा है, जिसमें बाबा साहब ने ये बात कहा है कि किसी भी कार्य को संवैधानिक तरीका से ना किया जाए। मैं तमाम साथियों से यह आग्रह करता हूं कि हम जो भी अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे वो पूरा शांति रूपेण होगा, उसमें किसी भी तरीका से कोई साथी हुड़दंग ना करेंगे, सरकारी सामानों को जरा सा भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम अपनी मांग को लेने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि कानून का उल्लंघन ना हो और हमारे संविधान का उल्लंघन ना हो। और तमाम साथी 18 तारीख को अपने अपने जिला में प्रदर्शन
प्रदर्शन पुरजोर तरीका से विरोध प्रदर्शन करेंगे इस लचर प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ। और इस सरकार जो आंखें बंद की हुई है इन तमाम हत्याओं को देखते हुए इस सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। तमाम तरीके का ट्वीट किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के खबरों को हम लोगों ने डाल रखा है। उसके बाद भी ये सरकार का जो है वो नींद आंख जो है बंद है। तो भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता सरकार की आंख खोलने का काम करेंगे और दिनांक 18 तारीख को 18/10/2022 को अपने अपने जिलों में पुरजोर तरीका से इन तमाम अत्याचारों और हत्याओं के खिलाफ में और प्रशासनिक व्यवस्था लचर होने के खिलाफ में और अपराधियों की गिरफ्तारी के मांग को लेकर के पुरजोर तरीका से हम सभी साथी सड़क पर होंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और संवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपना मांग पत्र सरकार को सौंपेंगे द्वारा उपायुक्त महोदय। इन्हीं सभी तमाम बातों के साथ मैं आज का लाइव समाप्त करना चाहता हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी।